से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं स्वयं जाकर के परीक्षा लूंगा। लो, चले गए भगवान, और भगवान गए तो वृद्ध ब्राह्मण बन के गए। माँ भगवती के पास गए, ब्राह्मण ने कहा तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों करती हो बिटिया, जरा बताओ। तो माता पार्वती तो ध्यान में है, वो सामने आ गई, वो जो गई है ना, कौन, जया और विजया, वो सामने आ गई। ए बाबा रुको, ब्राह्मण देवता हमारी देवी तपस्या में नहीं देख रहे हो क्या? और सुनो, जो जानना चाहते हो, ये तपस्या कर रही है भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए। भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मण वेश में है, वो कहा कि देखो मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं हूं, ये कहे तो मानो, ये कहे तो मानो। और बूढ़े ब्राह्मण भगवान शंकर की इतनी निंदा की, इतनी निंदा की, और वही बात जो मैंने निवेदन किया, खानदान का ठिकाना नहीं, पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं, भभूत रमाया रहता है, आंख बंद करके, एक छत भी नहीं उसके यहाँ रहने के लिए, तुम राजरानी हो, राजा की कन्या हो, बहुत सारी बातें कही। और इन सभी बातों को सुनकर के माता पार्वती कान बंद कर ली। यह है श्रद्धा, अपना कान बंद कर ली और बंद करके वहां से उठकर चली गई। मुझे नहीं सुनना है, शिव निंदा नहीं सुनना है। और वैसे हर किसी को अपने इष्ट की निंदा नहीं सुननी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, या तो उसकी जीभ काट दो। जो हमारे अपने इष्ट का कोई निंदा करे, हमारे इष्ट की निंदा कोई करे, तो उसकी जीभ को काट दो, या तो उस स्थान से हट जाओ, परा जाओ। तो यहाँ जीभ काटने का अर्थ ये नहीं है भाई कि अपने पास में एक आध चाकू रखो और जो निंदा करे उसकी जीभ ऐसे उड़ा दो, ना ना। यहाँ जीभ काटने का अर्थ अलग है, यही तो ऋषियों की वाणी है। जीभ काटने का अर्थ यह है कि अपनी जुबान से उसकी बोलती आपके पास में उत्तर होना चाहिए। हर सनातनी के पास में उत्तर होना चाहिए कि हम धोती क्यों पहनते हैं, चंदन क्यों लगाते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, ये पीत वस्त्र क्यों पहनते हैं, यज्ञ क्यों करते हैं, जप क्यों करते हैं, इतने 33 कोटि देवी देवताओं को क्यों मानते हैं, पानी की पूजा क्यों करते हैं, पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, उत्तर होना चाहिए। ये है जीभ कांटा। कभी भूल मत करना कि किसी की जीभ को अंदर हो जाओ। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से उनकी बोलती बंद कर दो। ये है जीभ काटना। माता उठकर चली गई। जैसी जाने लगी तो भगवान शंकर अपने रूप में आ गए और मुस्कुराकर कहने लगे, देवी मैं ही हूं, मैं हूं। माता पार्वती मुस्कुराई, लजा गई वो, क्योंकि भगवान शंकर प्रकट हो गए। पर भी माता पार्वती स्वीकार नहीं करी। देखो यह है अदब। बोले भोलेनाथ आप आए हो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं यूं ही आपको स्वीकार करने वाली नहीं। आप मेरे माता पिता से आकर के मेरा हाथ मांगो। यह है भारतीय संस्कृति की बेटी। ये नहीं कि मन पसंद आ गया, चाहे लड़का जैसे भी हो। आज यही हो रहा है? केवल हम ऊपर रूप रंग को देख करके मोहित हो जाते हैं और बाद में फिर सिर पीटते रहते हैं। ये घटनाएं बहुत बढ़ती चली जा रही है। अदब के साथ माता पार्वती ने कहा कि मेरे माता पिता के पास जाओ और मेरा हाथ मांगो। ये सनातन संस्कृति की बेटी है। बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। ये संस्कार है। और देवियों को चाहिए इसमें जागृति आए। और तभी तो निवेदन करते हैं, देवियां देश की
जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देशुकी जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जाग चलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गाए अगर हृदय में चलता चला जाएगा। ये हमारी बेटियां जिस माता पार्वती के पति व्रत धर्म को पालन करने के लिए सभी हमारी बहना व्रत रखती है। उसने कहा कि माँ बाप से हाथ मांगिए। अब मन में विचार आता है कि जब एक बार सप्त ऋषियों ने परीक्षा ले ली तो भगवान शंकर को और परीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण क्या है? तो कहा जाता है कि ऋषिगण कौन है? मैंने प्रथम कथा में निवेदन किया था, वो ज्ञान है। ऋषिगण कौन है? ज्ञान है। तो किसी के अंदर में ज्ञान तो है, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन ज्ञान के साथ में अनुभव ज्ञान होना जरूरी है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, केवल ज्ञान होता है लोगों के पास में, अनुभव की कमी रह जाती है।
भगवान शंकर ने देखा कि केवल ऋषियों अथवा तो ज्ञानी के माध्यम से कभी कभी ज्ञानी भी चूक जाते हैं, ज्ञान की पहुंच भी थोड़ा कम पड़ जाती है, इसलिए अनुभव से भी परीक्षा लेना चाहिए। एक गांव की घटना है। एक गांव का नौजवान पढ़ने गया और कहाँ गया? काशी गया। काशी को तो विद्या का घर कहा गया है ना, भारतीय विद्या, सनातन विद्या की वो जननी है काशी। काशी गया, सभी शास्त्रों को पढ़ करके आया और जैसे ही गांव में आया भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि काशी से पढ़ करके आया है, विद्वान बन करके आया है। जब स्वागत हुआ तो गांव के बड़े बुजुर्ग बाहर में बैठे हुए थे। गांव के बड़े बुजुर्गों को विचार आया, ये बेटा पढ़ करके आया है तो जानकारी ले, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, पूछा जाए। तो उस बच्चे को बुला करके पूछा, बेटा तुम विद्या धन के लिए काशी गए थे, काशी के विद्वान तो बड़े समझदार माने जाते हैं, प्रज्ञावान माने जाते हैं, तो आपने जो पढ़ाई किया है कौन कौन सी पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है? उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बुजुर्गों, मैंने सारी पढ़ाई कर ली है, सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, वेद पुराण उपनिषद आदि आदि का अध्ययन कर लिया है, सब कुछ जानता हूं मैं। जब ये बात कही उस बच्चे ने, लड़के ने, तो 2-3 बुजुर्ग बाहर निकल गए और बाहर निकल के कुछ हाथ में ऐसे बंद करके लाया। हाथ में बंद कुछ चीज है, उसको ऐसे पकड़ी और पकड़ करके आया और उस विद्वान बच्चे से पूछा, बेटा जरा ये बताओ, ये मेरे हाथ में क्या है? तो लड़का दिमाग दौड़ाया, इधर उधर बुद्धि लगाई और बुद्धि लगा करके कहा कि आपके हाथ में वो वस्तु है जो बीच में छेद है। तो सब खुश हो गए कि हम जो चाह रहे हैं, जो मतलब बच्चा जानता है, विद्वान है, ये कोई शास्त्र वास्तविक में पढ़ा हुआ है, बीच में छेद है, बीच में छेद है, तो ठीक है। सभी बुजुर्ग प्रसन्न हुए, पेट थपथपाया, लेकिन ये भी जानना चाहा, छेद तो है लेकिन वो कौन सी वस्तु है ये जरा बता दे। अब सिर खुजलाने लगा, मन में विचार किया, छेद वाली कौन सी वस्तु ऐसी हो सकती है? तो बचपन में अपनी माता को वो जाता पिसते हुए देखा था, ऐसे माता जी जाता पिसती हैं। उस बच्चे ने कहा, आपके हाथ में जरूर वो जाते का एक पाटन समझते हैं, 2 पाटन, तो जाते का एक पाटन है आपके हाथ में। अब जाते का पाटन है बोला तो सभी बुजुर्ग सिर पीट ले, हद तेरी की तेरी पढ़ाई, तूने पढ़ाई तो की है बेटा लेकिन कढ़ाई नहीं की है, क्योंकि छेद वाली वस्तु यहाँ तो ठीक है, क्योंकि वो एक छल्ला लेकर के, अंगूठी लेकर के वो बुजुर्ग आया था, तो उनको लगा कि अंगूठी में तो छेद है ही, रहती है, तो सही बोल रहा है। लेकिन अनुभव क्या है? अरे हाथ में आए ऐसी चीज को बोलना था उनको, लेकिन उसने क्या कहा कि जाते का पाटन है। अब इतना बड़ा पाटन छोटा हाथ में कैसे आ सकता है? इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर में अनुभव की कमी है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अनुभवशील होते हैं। इसीलिए कभी भी हो बहू देखने के लिए कौन जाता है? अभी जतर कतर होते नहीं, पहले सियाने बन जाए। वो तो दूल्हा देखे नहीं रहा है, वो कब देखे पता है? जब दूल्हा बन के घर जावे ना, तब देख अरजी मोर श्रीमती, तब जाने नहीं जाने तेल की हस्ती बड़ी है चल। और अभी सगाई नहीं हो है, 10 बार देखी सुना है। अब चल भी नहीं, सगाई हो गए तब मोबाइल दे दी, 1000 बार बात होते, घंटों घंटों बात होते। अब ओकर बात में बात हो गई, हाँ बातें बात में बात हो गई।
कई कई ठग सगाई टूट गए बता। ये है हमारे आज के पढ़े लिखे बच्चे, सगाई होती है शादी टूट जाती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर में अनुभव है, अनुभव ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है हमारे बड़े बुजुर्ग कौन है, इनके पास में दृष्टि है। दृष्टि बड़े बुजुर्गों के पास में है और युवान हमारे भाइयों के पास में शक्ति है। तालमेल यही बिठाना है कि दृष्टि और शक्ति एक साथ मिल जाए। जवानी में शक्ति तो होती है पर दृष्टि नहीं होती है। अंधी जवानी है, दौड़ रही है। एक भाई साहब मोटरसाइकिल लेकर के हाईवे में चल रहा था, चौक आया, एक ट्रैफिक पुलिस, शाम का समय है, रोकने लगी वो, ए रुको, तुम्हारी गाड़ी में हेडलाइट नहीं है। बोले रुको, शाम हो गई है, हेडलाइट नहीं जलाए। तो वो बालक कहता है, बोले महोदय जी हेडलाइट तो नहीं है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें ब्रेक भी नहीं है, हट जाओ। ब्रेक भी नहीं है, हट जाओ। यही हमारी जिंदगी है युवान की। ना हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, हेडलाइट है, और ना संयम के ब्रेक है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना ही होना है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने अनुभव से परीक्षा लूंगा, और जो विवाह के पूर्व वर वधू को बराबर जान लेता है, सोच लेता है, समझ लेता है, और फिर विवाह संपन्न किया जाता है, वो गृहस्थ जो है सुखद होता है। ये जरूर देखना चाहिए। अब एक दिन भगवान फिर परीक्षा लेने के लिए खुद गए, क्योंकि अनुभव परीक्षा लेना है। अब वहां जब गए तो नट बन करके गए। महाराज हिमालय राज के दरबार में नट बन करके गए, इसलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा है? नटराज। बोले नटराज भगवान की। नटराज बन करके गए, नट बन करके गए, अद्भुत नृत्य किया, अद्भुत। और उस नृत्य को देख करके मत पूछो, माता मैना तो एकदम से कायल हो गई। अरे बाप रे, मैंने आज तक ऐसा नृत्य कभी देखी ही नहीं, कभी नहीं देखा। इतना सुंदर नाच रहा है। माता मैना आश्चर्य में पड़ गई, और ऐसे कलाकार का तो सम्मान होना चाहिए। वो हीरे मोती से थाल निकाल करके खूब सम्मान किया, लेकिन जैसे परात लेकर के माता आई तो नट ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए माता, मैं ऐसा नट नहीं हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैना ने कहा ये भी बड़ी बात है, अरे आप इतना अच्छा प्रदर्शन किए हो, और ये देखो हीरा मोती मुद्राएं हैं, आप ले लो। तो नट कहता है ना ना ना, ये मैं क्या करूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। संकोच में डूब गए। बोले कि अच्छा तो ये बताइए आपको कौन सी वस्तु पसंद है, ये जरा बताइए। तो भगवान शंकर ने कहा पहले तो आप लोग वचन दीजिए, क्या मैं जिस चीज को मांगूंगा क्या वो दोगे? बोले कि जरूर देंगे, इसमें क्या शंका है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। और जैसे ही माता मैना ने कहा मांगो, और नाचते नाचते एक घटना और घटी। भगवान नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते माता पार्वती को संकेत में सब कुछ बता दिया कि ये कौन है। माता पार्वती जान गई। अब अनभिज्ञ है कौन? माता मैना अनभिज्ञ है, और हिमांचल राज अनभिज्ञ है, ये दोनों नहीं जानते।
जैसे ही बोला कि क्या चाहिए जरा बताओ, जो चाहोगे हम देने के लिए तैयार हैं, उपहार देंगे। शिव जी ने कहा मुझे आपकी कन्या का हाथ चाहिए, कन्या का हाथ चाहिए। और जैसे ही कन्या का हाथ चाहिए, भगवान शिव जी ने कहा मत पूछो माता, मैना तो बिफड़ गई, क्रोध में भर गई। अरे नट नाचने वाला आदमी नचकारा, कोई भी आदमी हो, किसी के गोटिया के घर में, राजा के घर में जाके नाचने वाला यदि ये कहे कि तुम्हारी कन्या मेरे हाथ में दे दो, कौन तैयार होगा बाबा? वो नाचने वाला कोई राजकुमार आए तो बात अलग है। क्रोधित हो गए, क्रोध में भर करके तुरंत माता मैना ने आदेश किया सिपाहियों को, बोले कि तुरंत इसको हमारे राज्य से निकाला कर दो। मार इसलिए नहीं सकते, ये तो मृत्यु दंड देने के योग्य है, लेकिन इसको मार इसलिए नहीं सकते क्योंकि इन्होंने कला दिखाई है, इनकी कला बहुत अच्छी है। इनके लिए सजा ये है कि देश निकाला कर दो, राज निकाला कर दो। और जैसे ही सैनिक दौड़े उसको पकड़ने के लिए, भगवान त्रिदेव के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वहां पर प्रकट हुए। और प्रकट जब हुए तो अवाक रह गए, अवाक रह गए, अरे बाप रे बाप। और जैसे देखा कि भगवान ब्रह्मा विष्णु कहीं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों तीन रूप में प्रकट हुए भगवान। बोले कि ये सच्चिदानंद भगवान है, हमसे बड़ी भूल हुई, बड़ी भूल हुई। तुरंत राजगद्दी सिंहासन से उतर करके आकर के चरणों में गिरने लगे और उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान जब हुए तो दोनों दंपति व्याकुल हो गए, कहने लगे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। और प्रभु करते करते व्याकुल हो गए। कहा भी जाता है, हमारे विद्वानों का अनुभव है कि हमारे भी जीवन में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, हम पहचान नहीं पाते। एक बार नहीं कई बार आते हैं, ऐसा संतों का मानना है, कई बार आते हैं पर हम उसको पहचान नहीं पाते। बलि के घर में भगवान गए और भगवान कह भी रहे हैं तो पहचाना को जिसके पास में दृष्टि होती है। भगवान को भी पहचानने के लिए क्या चाहिए? दृष्टि चाहिए। और वो दृष्टि मिलती है गुरु से, वो दृष्टि होती है गुरु के पास में। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि हुई होती। भगवान भीख मांगने के लिए जाते हैं तो बलि तो पहचान नहीं पाए, लेकिन गुरु ने पहचाना। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे, भगत भर दे। गुरु पहचान लिए और बलि को कहा, ये बलि उस बावन बूटा के चक्कर में मत पड़, ये छलिया विष्णु है।
और बलि उस अवसर को पहचाना और बोले कि गुरुदेव अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैंने वचन दिया है। भगवान मेरे घर में आए, भीख मांगने आए, आज तो मैं धन्य हो गया। आज तो मैं गुरु की भी नहीं सुनूंगा, गुरु की बात नहीं मानूंगा आज। क्योंकि दुनिया वाले किसके पास जाते हैं? दुनिया वाले भगवान के पास जाते हैं। तो दुनिया वाले जिसके पास जाते हैं वो स्वयं बलि के घर में आ रहा है बलि को धन्य करने के लिए। आज तो मैं सब कुछ दे दूंगा, है ना? और ऐसे करने वालों का हमेशा मंगल ही हुआ है, मंगल ही हुआ है। पिता तजे प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजे कंत ब्रज बनता, भय सब मंगल कारी। तो इस प्रकार से भगवान ने परीक्षा ली। माता पार्वती जान गई, समझ गई, पर अभी भी संबंध बना नहीं है। मैंने निवेदन किया कि हमारे अंदर में, हमारे जीवन में विश्वास और श्रद्धा बहुत मुश्किल से हो पाते हैं या जुड़ पाते हैं, और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। शंका कभी भी हो सकती है। तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान ही है, और भी ये लोग प्रभु कर रहे हैं परमात्मा की मिलन के लिए जो खुशी है। एक बात मैं निवेदन करता, भगवान का यदि एक बार दर्शन हो जाए तो उसमें जो खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा भगवान से विछोह हो जाए और उससे जुदाई की जो वो पल है, वो क्षण है, वो दर्द देने वाला है, वो उससे बढ़ करके है। तो जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए तो ये लोग तड़प गए। देवताओं ने सोचा, देवतागण तो चक्कर में पड़ गए, बोले कि ये कन्यादान करने वाले प्रभु प्रभु करते हुए मर जाएंगे तो कन्यादान कौन करेगा? और जब तक विवाह नहीं होगा तो भगवान की संतान नहीं आएगी, और भगवान की संतान नहीं आएगी तो तारकासुर को कौन मारेगा? एक समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है। देवता घबराए कहीं इनका मोक्ष ना हो जाए। फिर भगवान नारायण से निवेदन किया, बोले कि इनके पास जाओ और जा करके भगवान शंकर की निंदा करो। शंकर की निंदा आप यदि करेंगे तो ये लोग थोड़ा नीचे उतरेंगे उस निंदा को सुन करके, तो शायद इनके प्राण ना जाए। तो किसकी हिम्मत जो भगवान शिव जी की निंदा करे? ब्रह्मा जी को कहा गया, आपके 4 मुख है, कम से कम 2 मुख से तो निंदा कर दो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा फुर्सत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भगवान नारायण को कहा, अरे भैया मेरे इष्ट हैं, मैं उसकी निंदा नहीं कर सकता। तब हाथ जोड़कर भगवान शंकर से ही निवेदन किया, और वहां भी भगवान शंकर ब्राह्मण बन करके जाते हैं हिमालय के राज में, और स्वयं की निंदा करने लगे। और इस प्रकार से बार बार भगवान शंकर निंदा करते हैं, अपनी खुद ही निंदा करते हैं, और ब्राह्मण बन करके जा करके भगवान वहां पर निंदा कर रहे हैं। और कहा कि देखो शंकर जो है ना वो पागल है, अवधूत है, माता पिता का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, सर में छत नहीं है, बहुत सारी बातें कही। सुनकर तो अब मैना माता वो कंझा गई, और उसने संकल्प लिया कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह कदापि शंकर के साथ में नहीं करूंगी। फिर देवता गण घबरा गए, क्योंकि समस्या वही है, एक डर था मर ना जाए इसलिए, अब डर क्या है? ये अब विवाह नहीं करूंगी बोल रहे हैं, ये चक्कर है। तो किया जाए? तो फिर सप्तऋषियों को भेजा गया, और सप्तऋषि अकेले नहीं गए। इसलिए अकेले नहीं गए क्योंकि माता मैना है ना? और खग जाने खग ही की भाषा कहते ना, वैसे
स्त्रियों की भाषा को कौन समझते हैं? स्त्रियां। तो सप्त ऋषियों ने अपनी पत्नी को लेकर वहां गए, अरुंधति आदि आदि देवियां गई और जा करके माता मैना को समझाया कि देवी चिंता मत करो, वो तो हमारे इष्ट हैं, ऐसे वैसे हैं, केवल ऊपर भाग को मत देखो। और फिर भगवान शंकर के विवाह के लिए जैसे तैसे मना लिए। अब मना लिए तो अब विवाह की बारी आई, चिट्ठी पत्री की बारी आई, तो भगवान शंकर से सब निवेदन किए अब विवाह होना है। तो भगवान ने कहा देखो गरज किसको है? गरज देवताओं को है, आप लोगों को है, मुझे विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, इसलिए सारे जुगाड़ तुम करो, सारी व्यवस्था तुम बनाओ। आप हम तो बिंदास रहने वाले हैं, टेंशन नहीं लेंगे, भले टेंशन भले दे सकते हैं, टेंशन हम नहीं देंगे, तो सारी व्यवस्था आप ही लोग बनाओ। फिर भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि मिल करके भगवान शिव जी की सारी तैयारियां करने लगे। पाती बनाए, और पाती बनाए तो लिखना पड़ता है कि देखो भाई शाकोपचार जब किया जाएगा तो खानदान की जानकारी तो ली जाती है ना, पूछना पड़ेगा, तो जरा वो भी बता दिए रहो, वहां जाएंगे तो तबीयत ना हो। तो एक ब्राह्मण आया और पूछा भगवान शिव जी से, जरा ये बताइए आपका नाम? शिव शंकर। आपके पिताजी का नाम? भगवान देखने लगे पिता भी तो आए नहीं, बोल दिए ब्रह्मा, चल लिखा जा। उसके पिताजी का नाम विष्णु, चल लिख। उसके पिताजी का नाम, तो एक काम करो, सबका पिता मैं, लिख लो। सबके पिता परम पिता को भगवान शंकर। तो ऐसे विनोद और नवरस से भरा हुआ भगवान का विवाह। फिर सब देवता मिल करके भगवान को फिर संवारने लगे। समय कम है, बहुत संक्षिप्त में भगवान की शादी होगी, श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा। और तभी श्रीमद् रामचरितमानस जो भगवान राम पर आधारित है, केंद्र बिंदु में कौन है? श्रीमद् रामचरितमानस केंद्र बिंदु में भगवान राम है। लेकिन मानस की पहली कथा कौन सी है? मानस की सबसे पहली कथा है शिव पार्वती की कथा। इसका अर्थ क्या है? हमारे ऋषिगण कितने समझदार और युग दृष्टा रहे हैं कि साधक के जीवन में जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए शिव की नाम कथा लिखने से पहले शिव जी की कथा गोस्वामी जी को लिखनी पड़ी। अब सभी देवता मिल करके भगवान को संवारने लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, ओरि सगुन मंगल सुभग, करहि अक्षया। बोले शंकर भगवान की जय। और विवाह की झांकी यदि तैयार है, कितना समय लगेगा? तो इस प्रकार से बहुत सारे परीक्षाओं से गुजर करके भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का योग बना और सब देवता मिल करके अपने वाहन को सजा रहे हैं। शिव शंभो गण करई सिंगारा, जटा मुकुट कुंडल कंकण पहिरे प्यारा, कुंडल
कंकण लगे जाला, पलंग धोती पट गिरे मेरी छाला, पलंग धोती पट गिरे मेरी छाला। सभी देवता भगवान को समारे शिव शंभुगण करे श्रृंगार। देवता तो अपने वाहन को सजाने में मगन है। देखो अब तभी देवताओं को कहा गया है सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लाग उधर से कहे सब प्रीति। पहले तो कहीं भी विवाह हो, शादी जब होती है तो क्या करते हैं हम लोग? विशेष इंतजाम किसके लिए होता है? दूल्हे के लिए होता है। दूल्हा उस दिन राजा होता है। खाने पीने से लेकर बैठने उठने पहनने ओढ़ने से लेकर के चकाचक राजा के लिए किया जाता है। उनकी व्यवस्था पहले होती है। पर हमारे देवता भगवान की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहाँ बुलाए हुए हैं? लगे समारंभ सकल सुर वाहन विविध विमान। किसके? भगवान शंकर के लिए? ना ना, अपने लिए। पर मंगल हो रहा है, वो भी सगुन मंगल समझ कर ये अप्सरा गान और सखियां गाने लगी। उधर हिमाचल के राज्य में भी गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और इधर शिव जी की सारी तैयारी हो रही है। शिव ही शंभुगण करे सिंगारा, सिंगारा जटा मुकुट अहिम और समारा। तो जाकर के किसी ने भगवान शिव के कारण में कहा कि बाबा जब दूल्हा बनता है ना तो उसको मोर पहनना पड़ता है। बोले मोर? ये मोर क्या होता है? बोले कि मोर ये पक्षी वाली मोर नहीं। बोले कि मोर मैंने मोर, दूल्हे राजा को मोर पहनना पड़ता है, मोर सेहरा। देखो जुगाड़ो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो देवताओं ने क्या किया? भगवान की जटा को जो बिखरे हुए थे समेट करके बांध दिए। और बांधे तो किससे बांधे? हाँ, छोटी छोटी पतली पतली ऐसे सर्पों को जुगाड़ किया जो बांधते बने और बाबा जी के सिर पर जमा दिए, उसी से बांध दिए। अद्भुत वेश है। हमारे शंकर जी महाराज, समय अभाव है तो 9 रस, यहाँ करुण रस भी है, विभत्स रस भी है, पीर रस भी है, शांत रस भी है। जितने रस जो अन्य जगह में लोग लेते हैं, अन्य जगह, वो सारे के सारे रस जो है मात्र मात्र भगवान शिव जी की बाराती में ले लिए, शिव जी की शादी में ले लिए। शिव जी का विवाह संपन्न हुआ, उसमें लोग आनंद लिए। ऐसा अद्भुत। तो जटा को बांध करके अही मोर समारा और ऐसे लड़ी उतार दिए, पतले पतले सर्प ऐसे सांपों का मोर हुआ और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, है ना, बिच्छों को कान में लटका दिए और तन विभूति पटके हरी छाला। भगवान शिव जी शक्ति हैं, हमेशा भभूति रमाए रहते हैं। मैंने प्रथम दिवस में एक एक के संबंध में निवेदन किया है कि भभूति क्यों लगाते हैं। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं, गले में सर्पों की माला ये काल है। भभूति काल को दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अंत में एक मुट्ठी राख ही होना है। नारायण कवि कहते हैं, 2 बात हमको याद रख, जो चाहत कल्याण और नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। इसलिए भभूति रमाए रहते हैं। सजी ललाट सुंदर श्री गंगा, मस्तक में चंद्रमा है, वो भी दूजे के चंद्रमा, इस पर भी निवेदन किया गया है। सिर में गंगा है, भक्ति की धारा है, ज्ञान की गंगा है। इस प्रकार से बाबा के सिर में गंगा है और हाथ में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष माला है, आकर्षण के प्रतीक है, एक काल का प्रतीक है। डमरू आकर्षण के प्रतीक है और त्रिशूल जो है हमारे तीनों शूल को मिटाने वाले हैं, बाहर के भय को विदारने वाले हैं। इस प्रकार से अद्भुत भेष है बाबा जी के। लेकिन इन
सभी दशा को देख करके भगवान विष्णु ने कहा, बिलग विष्णु कहा हंसी भी हंसी तब बोले सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई जलहु सब निज निज सहित समाधान। ये विनोद है, हास्य रस है। भगवान विष्णु ने मजाक किया, विनोद किया। देखो भैया, अपनी अपनी बिरादरी अलग होती है, अपने अपने समाज के साथ चलो। इसलिए क्योंकि ये जो दूल्हा बना है, ये हमारी देवियां उसको चिढ़ा रही हैं। भोला दूल्हा बने हंस बने ठन के, भोला दूल्हा बने हंस बने ठन के, तोर बाराती के काए आले, भोला दूल्हा बने हंस बने ठन के, तोर बाराती के काए आले, भोला दूल्हा बने हंस बने ठन के। तोर बराती के काहे हाल है, तोर बराती के काहे हाल है, तोर बराती के काहे हाल है, तोर बराती के काहे हाल है। कैसे दिग्भस्म करहा संभल के, कैसे दिग्भस्म करहा संभल के, तोर बराती के काहे हाल है, तोर बराती के काहे हाल है, भोला दूल्हा बने संभल के। कैसे दिख दसियल करहा संभल के, तोर बराती के काहे हाल है, भोला दूल्हा बने संभल के, तोर बराती के काहे हाल है, भोला दूल्हा बने संभल के, तोर बराती के काहे हाल है, बने संभल के। बोले शंकर भगवान की। भोले बाबा के पराज, वो भोले बाबा के पराज, भोले बाबा के पराज, वो भोले बाबा के पराज, शंभु राजा के पराज, भोले बाबा के पराज, भोले बाबा के पराज, शंभु राजा के पराज, भोले बाबा के पराज, वो भोले बाबा के पराज, भोले बाबा के पराज, वो शंभु राजा के
नाचत गावत जावे कोनो बजावे बाजा जी भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हा राजा जी कोनो नाचत गावत जावे कोनो बजावे बाजा जी भूत परत के बने बरतिया भोला बने दुल्हा राजा जी देवता सब साथ भोलो भोले बाबा के बरा देवी देवता सब साथ चलो दुल्हा राजा के बरा भोले बाबा के बरा जब भोले बाबा के भोले बाबा के बरा जब भोले बाबा के बरा साप के मोरे बने कमर में बघवा छला जी अंग अंग में राखे लगाए रूप दिखे बिकराला जी साप के मोरे बने कमर में बघवा छला जी अंगे अंगे में राखे लगाए रूप दिखे बिकराला कैसे सुंदर दिखत हवे ओ भोले के बरात कैसे सुंदर दिखत हम आज चलो दुल्हा के बरात भोले राजा के बरात जब भोले बाबा के बरात भोले बाबा के बरात जब भोले बाबा के बरात भोले बाबा के बरात जब भोले राजा के बरात सब राजा के बरात जब भोले बाबा के बरात शंकर भगवान की ये भोले ये बाबा के बराती है ना उतना सब में ना नाम शंकर भोले के बराती है ना राजा अंगना मतोर अंगना मतोर सब में ना अंगना मतोर
बहु अधिकन की अब खाना तब नैना अन्ना मतो नैना अन्ना मतो तब नैना बोले बाबा के बना दिए ना तब नैना सरोजरात्री भैया से निवेदन है तारीख से भगवान सब अपन बैठ जाता है पीछे फिर बोले शंकर भगवान की। अजी बैला में चढ़ के चले महादेव चोरी करे बलविहार उगने परे दिन मोर सुख रे उठे मगन उत्साह बैला में चढ़ के चले महादेव चोरी करे बलविहार उगने परे दिन मोर सुख रे उठे करे जोगनी परे दिन मोर सपने होते मगन उत्सा मोह ढोलन गायन सब जन पीछे नाचत हे बैठा लफ 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 होते जग जगत जैसे दिखत है गसा ढोलन गायन सब जन पीछे नाचत हे बैठा लफ 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 होते जैसे दिखत है गसा कद विद भुतवा धरने पारत हवे कैसे बरतिया आए बहिनी प्रिया करत विचार कद विद भुतवा पारत हवे कैसे बरतिया आए ओ बहिनी प्रिया करत है विचार जोड़ी बिचारी है जोड़ी मिले दुनिया ने बाहिर गुनाहों नहीं है कछु दिन गौरी बिचारी हताश पाई जोड़ी मिले दुनिया ने बाहिर गुनाहों नहीं है कछु दिन जोड़ी मिले हाथ कभी तन सब जन करे गाली देवी संसार बैला में चढ़ के चले महादेव गौरी करे बलविहार जोगनी परे दिन मोर सपने होते मगन उत्साह
जोगिनी करे बिनु बोल शंकर भगवान की जय हो। बाकी के लिए लिखता है जी जी नहीं फोन दे बात चलो एक साइड आइए माता मैना और हिमांचल जी से निवेदन है हिमालय राज से आप लोग आएंगे परिणय करेंगे भगवान को बिठाए में कहाँ मेरा में कहाँ है माला ओम मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। एक दूसरे को माला दीजिए ओम गणपतिगं हवामहे प्रियणां प्रियपतिगं हवामहे निधिनां निधिपतिगं हवामहे वसुमहामजानि गर्भधमातमदासि गर्भधम्मा। माला और माला सही ताली बजाएंगे ओम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अब बिठाएंगे ओम चलिए रात छानने की तैयारी करें तेरी सखी मंगल गाओरी तेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी धरती अंबर सजाओरी। आज उतरी है प्रभु की सवारी आज उतरी है प्रभु की सवारी।
आंगन आंगन है परियों का
अरे आयो आगे मोरे प्रभु घरे आयो। बोली शंकर भगवान की इस प्रकार से भगवान विश्वास सिंह जी और श्रद्धा माता पार्वती का मंगल परिणय हुआ। हमारे प्रमुख यजमान रामेश्वर साहू जी की ओर से भगवान की कावन में 500 रुपये की राशि सप्रेम भेंट सादर समर्पित किए हैं। बोली शंकर भगवान की जय। हेलो जय जय। आइए श्रीमान रिजेश देशमुख जी समुदाय निवासी, इनके तरफ से 100 रुपये भगवान की चरण कमलों में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आदरणीय हमारे प्रमुख यजमान गोविंद राम जमानी जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 501 रुपये अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलिए उनके कुटुंब परिवार की जय। थोड़ी देर टिकावन का कार्यक्रम हो रहा है, इसके पश्चात विदाई दिया जाएगा। हेलो आइए
कलश पर पैसा देवे आओ मोरे भाई चटर चटर बोले शंकर भगवान की। जय। श्रीमान दिनेश राव जी की तरफ से 101 रुपये, श्रीमान आनंद देशमुख जी की तरफ से 50 रुपये और गुप्त दान के रूप में 41 रुपये भगवान जी के मंगल टिकावन में प्राप्त हुए हैं। आप सभी का भगवान जी हमेशा भला करे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आरती की तैयारी गोविंद भैया, आरती की तैयारी। डोमेंद्र जी भावेश जी की तरफ से भगवान जी के टिकावन में 50 रुपये अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोले शंकर भगवान की जय। और आप सभी से निवेदन है हिमाचल राज्य की ओर से सभी के लिए लड्डू की व्यवस्था है, तो सभी यहाँ से लड्डू खा करके जाएंगे। निवेदन किया जा रहा है यहाँ पर लड्डू की व्यवस्था है, सभी बनाते गिराते सभी से निवेदन है। मुफ्त दान आप 100 रुपये लड्डू खा सारे कर समर्पित हुए हैं। अभी आरती होगी और ठीक 6 बजे बोलिए जी हमारी श्रद्धा भक्ति की जय। पहले निवेदन किया जा चुका है क्योंकि आज की जो तारीख है हमारे भगवान राम लल्ला जिस दिन अयोध्या में विराजमान पुनः उसी की खुशी में और एक संयोग बना है। आज भव्य और दिव्य दीप महायज्ञ संपन्न होना है 6 बजे। जानवी जी और रवि जी की तरफ से 51 रुपये भगवान जी के चरणों में अर्पित हुए हैं। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गद्दे हटे अलग तो पहले वो पूरा घूम घूम के जाते हैं अंदर ले जाओ हर दे अमिता टिकेश के भगवान के श्री चौकी 50 रुपये है। बोलो तो श्रद्धा भक्ति की जय। दुष्यंत कुमार मंडावी की तरफ से 20 रुपये अर्पण हुए हैं। बोलो तो श्रद्धा भक्ति की जय।
बोलिया मानिकपुरी की तरफ से 21 रुपया श्रद्धा भक्ति की जय। नीलमणि कपाली की तरफ से 21 रुपया मान सिंह यादव की तरफ से प्रकृति के बारे हेलो 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 ठीक जीव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है बचपन के छोड़ा जानते ना होगा डोरी सांस के बंधे बंधोना डोरी सांस के बंधे बंधोना सरस्वती भाई भगवान श्री कृष्ण बंधे बंधोना 50 रुपया के थे बोले के श्रद्धा भक्ति की जय परिवार की जय श्री रामचंद्र की जय। अयोध्या देश की तरफ से भगवान श्री के चरणों में 50 रुपया की इच्छा सुरेश्वर यादव की तरफ से भगवान श्री के चरणों में 50 रुपया की जीव जति रुपेश कुमार मंडावी की तरफ से भगवान श्री के चरणों में 100 रुपया तुर पर छोह समाए तुर कृपा ले धरा धाम जीव आए हो जाए। हाँ रमौती बाई की तरफ आदि अंत के नहीं चिन्हारी आदि अंत के नहीं चिन्हारी सगर भगई जय तोर दुआरी शिव यादव भगवान का श्री चरणों में 21 रुपया भक्ति की जय। डोरी सांस के डोरी सांस के रुपया लक्ष्मी 50 रुपया लक्ष्मी भगवान जी के चरणों में अर्पित किए भक्ति की जय। 50 रुपया रिधि साहू की तरफ से भगवान जी के चरणों में अर्पित हुए भक्ति की जय उनके कुटुंब परिवार की जय। हाँ 50 रुपया यशस्वी के तरफ से भगवान श्री के चरणों में अर्पित हुए भक्ति की जय उनके कुटुंब परिवार की जय सत्य रामचंद्र की भैया और दया के छैया में भोला बीज भर हो जाए भक्ति के तोर रंग निम रंग के जीव अमर हो जाए। मान जत कभु एक क्षण माँ कभु जुग जुग माने मानस कहिए कोनो मन के भाव जेन लगे हारे जानस। अर्पण कर दो शिव के चरण माँ कांति कार्तिक साधे मन माँ अर्पण कर दो शिव के चरण माँ कांति कार्तिक माने मन माँ।
सेवकों से निवेदन है कि अभी लड्डू प्रसादी बचने वाला है सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बोल शंकर भगवान की जय, महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। एक सूचना आप सभी के लिए सादर आमंत्रण भी है। ग्राम जेवरा शिक्षा की ओर से 23 से 26 फरवरी ग्राम जेवरा शिक्षा में राष्ट्र जागरण 5 कोटि गायत्री महायज्ञ संपन्न होना है और ये सौभाग्य हमारी पूरी को मिली हुई है। तो हमारा निवेदन होगा सभी आत्मजनों से, आप लोग भी जेवरा शिक्षा पधार करके हमारे आत्मजन यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और आप लोग भी वहाँ जा करके संबल देंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। बोले गायत्री माता की जय। बोल शंकर भगवान की जय। और हो सके तो सभी हमारी माताओं से निवेदन आरती के लिए अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। ओम यम यम वेदांत विदो वदन्ति परम पुराणं मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यात्मना विदुषा सर्वणा देवाय तस्मै जय जय शिव ओंकारा हरे जय शिव ओंकारा Sweet.
कर्मते सुखमंडल जगति सुलभाई स्वामी जगति सुलभाई सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय श्री राम ब्रह्मादि सदाशिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में सोए प्रणवाक्षर में सोए ये हीरो देखा ओम जय शिव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे स्वामी जो कोई न गावे भजत शिवानंद स्वामी भजत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पाओ ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार ब्रह्मादि सुखदाई पानी ज्ञातज्ञातकानि च तानि सर्वाणि सन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ओम सदा मया वरदा हेज माता विजोदयन्तां पावमानि विदानाम् आयुः प्राणं प्रदा पशुं यन्ति द्रव्यं ब्रह्मोत्ससं मह्यं दत्त्वा व्रतग्रहणं शान्ति विसी ओम यो शांति अंतरिक्षयो शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति स्वामा ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोलिए शंकर भगवान की जय, दिव्याधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मण्य माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी से निवेदन